नमस्कार दोस्तों, आज हम एक ऐसे विषय पर चर्चा करेंगे जो कि हमारे लिए एक प्राकृतिक घटना है। वो ऐसी प्राकृतिक घटना जो कई सदियों से, कई वर्षों से निरंतर चलती आ रही है और आगे भी चलती रहेगी। वो घटना है सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण। इस वीडियो में हम देखेंगे कि सूर्य ग्रहण क्या है, कैसे होता है, हमें क्या सूर्य ग्रहण में घर से बाहर निकलना चाहिए या नहीं, क्या सूर्य ग्रहण में भोजन करना चाहिए या नहीं, गर्भवती महिलाएं क्या कैंची, सुई आदि का प्रयोग कर सकती हैं, क्या है धार्मिक मान्यता सूर्य ग्रहण को लेकर, स्वर भानु कौन था, किसने बताया था पहली बार सूर्य ग्रहण के बारे में, कितने वर्षों में एक चक्र पूर्ण होता है, कैसे देख सकते हैं, क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, और महाभारत से जुड़े कुछ तथ्य। तो आइए देखते हैं इस वीडियो में। तो सबसे पहले हम देखते हैं सूर्य ग्रहण होता क्या है। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हम पृथ्वी पर रहते हैं और पृथ्वी ब्रह्मांड का एक बहुत ही छोटा सा हिस्सा है। हमारी पृथ्वी सौरमंडल का एक हिस्सा है जिसमें पृथ्वी के साथ साथ कई ग्रह और कई तारे हैं। सूर्य उन तारों में से एक है। हमारे पृथ्वी का एक उपग्रह चंद्रमा भी है जो कि हमेशा पृथ्वी के चारों ओर परिक्रमा करता रहता है, चक्कर लगाता रहता है। चंद्रमा पृथ्वी के चारों ओर और पृथ्वी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है। लेकिन कई ऐसी स्थितियां आती हैं जब चंद्रमा पृथ्वी और सूर्य के बीच में आता है। चूंकि चंद्रमा की पृथ्वी से दूरी बहुत कम है और सूर्य की पृथ्वी से दूरी बहुत ज़्यादा है। हम जानते हैं कि जब कोई चीज़ दूर होती है तो उसका आकार बड़ा होने पर भी हमें उसका आकार छोटा दिखाई देता है। जैसा कि आपने कई बार देखा होगा, जब हम ताजमहल देखने जाते हैं तो कई लोग वहाँ एक विशेष प्रकार की चित्रण निकलवाते हैं जिसमें वो अपने हाथों में ताजमहल को पकड़े हुए होते हैं। मतलब एक छोटे से हाथ में वो ताजमहल को, इतने बड़े ताजमहल को पकड़ लेते हैं। वो क्यों? क्योंकि जिस वस्तु पर दृष्टिकोण बनता है वो अगर दूर होती है तो दृष्टिकोण छोटा, और जो वस्तु छोटी पास होती है तो दृष्टिकोण बड़ा होता है। तो यही कारण है कि चंद्रमा पृथ्वी से सूर्य की दूरी के तुलना में बहुत पास है। इससे जब चंद्रमा सूर्य और पृथ्वी के बीच आता है तो छोटे आकार होने के बावजूद ये सूर्य का कुछ हिस्सा या पूरा हिस्सा कुछ समय के लिए ढक लेता है। इसी घटना को हम बोलते हैं सूर्य ग्रहण। सूर्य ग्रहण मुख्यतः अमावस्या के दिन ही होता है। अब बात आती है कि सूर्य ग्रहण में कितने प्रकार से सूर्य ग्रहण हो सकता है। तो हो सकता है सूर्य पूरी तरीके से ढक जाए, चंद्रमा के आगे सूर्य बिल्कुल ना दिखाई दे, तो इसे बोलते हैं पूर्ण सूर्य ग्रहण। हो सकता है कि कुछ हिस्सा दिखाई दे और कुछ हिस्सा ढक जाए, इसे बोलते हैं कुछ खंडित चंद्र ग्रहण। और एक विशेष प्रकार का सूर्य ग्रहण होता है जिसमें होते हैं वलयकार, रिंग ऑफ फायर जिसे हम बोलते हैं। ये आप देख रहे हैं, कुछ घटनाएं अलग अलग तरीके की दिखाई दे रही हैं। सूर्य ग्रहण जब होता है तो सूर्य कुछ देर के लिए या सूर्य का कुछ भाग कुछ देर के लिए हमारे पृथ्वी पर नहीं दिखाई देता है या अंधकार दिखाई देता है। आपने कई बार सूर्य ग्रहण को देखा होगा, पर दोस्तों सूर्य ग्रहण को कभी भी खुली आंखों से नहीं देखना चाहिए। इसके लिए कुछ विशेष उपकरण यूज करना चाहिए जिन्हें हम बोलते हैं सोलर फाइबर्स। जब भी सूर्य ग्रहण, चंद्र ग्रहण होता है, हमारे घर के बड़े बुजुर्ग हमेशा कहते आए हैं, बेटा घर से बाहर मत निकलो, बेटा खाना मत खाओ। तो क्या ये सही है, या धार्मिक मान्यताओं के आधार पर क्या कहा जाता है कि ये नहीं करना चाहिए, वो नहीं करना चाहिए? तो ये क्यों कहते हैं, आइए जरा देखते हैं। हमारा ब्रह्मांड हम मानते हैं कि सबसे बड़ी इकाई है, मतलब कि पृथ्वी सौरमंडल का एक सदस्य है। ऐसे ही कई सौरमंडल को मिलाकर आकाशगंगा बनती हैं और ऐसी ही कई आकाशगंगाओं को मिलाकर
हमारे पास एक ब्रह्मांड बनता है। लेकिन अगर हम इसको और आगे लेकर जाएं तो हम देखेंगे कि इसके आगे भी क्या है, एक कॉस्मिक वर्ल्ड है, कॉस्मिक वर्ल्ड। इन कॉस्मिक वर्ल्ड से कुछ रेस, कुछ तरंगे निकलती रहती हैं और हमारे पृथ्वी तक जो प्राप्त 7 तरंगे हैं, जिन्हें हम आज तक केवल 7 तरंगों के बारे में पता कर पाए हैं, वो तरंगे हैं गामा तरंगे, एक्स किरणें, जिन्हें आप एक्सरे करवाने के लिए भी प्रयोग करते हैं। गामा तरंगों का प्रयोग हम करते हैं कैंसर के इलाज के लिए। इसके बाद अल्ट्रा वायलेट रेज या पराबैंगनी किरणें, इनके बारे में भी आप जानते हैं। इसके बाद दृश्य प्रकाश, जो हमें प्रकाश दिखाई देता है या जो लाइट होती है उसे हम बोलते हैं विजिबल रेज। इसके बाद आता है अवरक्त किरणें, इंफ्रारेड रेज। ये वो किरणें होती हैं जिनसे हमें गर्माहट होती है, जिसमें गर्मी का एहसास होता है। इसके अलावा 2 तरंगे और होती हैं, सूक्ष्म तरंगे, माइक्रोवेव एंड रेडियो तरंगे। इनका उपयोग हम संचार में करते हैं। इन सभी तरंगों के अलावा भी कई और तरंगे होंगी, ऐसा माना जा सकता है। इन तरंगों और गुरुत्वाकर्षण के प्रभाव के कारण कई नए जीवाणु और विषाणु निरंतर प्रकृति में जन्म लेते रहते हैं और खत्म होते रहते हैं। लेकिन इस सूर्य ग्रहण के समय एक विशेष परिस्थितियों में जो बदलाव आता है, उसके कारण कई नए विषाणु और जीवाणु जन्म लेते हैं और उनके जन्म की दर बहुत बढ़ जाती है, जिसका दुष्प्रभाव हमारे मानव जीवन पर होता है। कई वायरस, कई जीवाणु आ जाते हैं प्रकृति में, वो भी बहुत ही तीव्र गति से। इसीलिए हम अगर उनके संपर्क में आते हैं तो हमें हानि हो सकती है, हमारे शरीर को हानि हो सकती है। इसलिए कहा जाता है कि खास तौर पर गर्भवती महिलाओं के लिए ऐसे मौसम में बाहर नहीं निकलना चाहिए, क्योंकि उनके शिशु का जो इम्यूनिटी पावर है वो बहुत ही कम होता है। इसलिए हमें उससे बचाव रखना चाहिए। अगर हम बात करें भोजन की, खाने की, तो क्या हमें इस समय खाना खाना चाहिए या नहीं खाना चाहिए? तो यही कारण है कि वायरस हमारे खाद्य पदार्थों में भी आ जाते हैं और रासायनिक क्रिया करते हैं। इसलिए कहा जाता है इस समय कुछ भी भोजन नहीं बनाना चाहिए, ना ही कुछ भी भोजन करना चाहिए। साथ ही साथ भोजन में तुलसी और दूर्वा जैसे पदार्थ रखने चाहिए, जिससे इन पर विषाणु और जीवाणुओं का कोई प्रभाव नहीं होता है। पानी में भी इनको हमें डालना चाहिए। तो आप समझ गए होंगे कि हमें सूर्य ग्रहण में भोजन करना चाहिए या नहीं, और अगर नहीं तो क्यों नहीं। इसके बाद एक मान्यता आती है कि गर्भवती महिलाओं के लिए कैंची, सुई आदि नुकीले चीज़ों से दूर रहना चाहिए। तो मेरे दोस्तों, ये पुराने समय के लिए सही था, आज के लिए ऐसा कुछ नहीं है। गर्भवती महिलाओं के लिए इससे कोई भी विशेष रोक टोक नहीं है, क्योंकि वो भी सामान्य जीवन जी सकते हैं। पुराने समय में ऐसा इसलिए कहा जाता था क्योंकि हम जिन घरों में रहते थे वहाँ रोशनदान कम होते थे, वहाँ प्रकाश के साधन कम थे, कोई भी इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस नहीं होते थे, और सूर्य ग्रहण के समय अंधकार बढ़ जाता था। हम कृत्रिम रूप से कोई भी प्रकाश नहीं चला सकते थे। तो अगर वो इस समय सुई या कैंची का प्रयोग करते और गलती से शरीर के किसी भाग में लग जाता तो उससे नवजात शिशु को हानि हो सकती थी। इसलिए इसका और जो भी अवधारणाएं हैं वो पूरी तरीके से अंधविश्वास हैं। अब बात आती है कि क्या है धार्मिक मान्यता। तो धार्मिक मान्यता अगर हम बात करें तो धार्मिक मान्यता में माना जाता है कि एक बार जब देवताओं और असुरों के बीच समुद्र मंथन हुआ, तो समुद्र मंथन से जब अमृत की प्राप्ति हुई, तो अमृत की प्राप्ति के बाद भगवान विष्णु ने मोहिनी अवतार लेकर अमृत को बारी बारी से बांटने का सोचा, जिसमें उन्होंने देवताओं को अमृत और असुरों को अमृत से वंचित रखा। लेकिन स्वरभानु नामक एक दानव ने छल पूर्वक देवताओं के गुट में आ गया, और चंद्रमा और सूर्य ने इस घटना को देख लिया और इस घटना की खबर उन्होंने विष्णु जी को दी। इसी कारण जो स्वरभानु, जो आज की डेट में राहु केतु के नाम से जाना जाता है, वो सूर्य और चंद्र पर अपना बुरा असर डालता है। दोस्तों, ये एक धार्मिक मान्यता है। मैं किसी भी धार्मिक भावनाओं को आपको ठेस नहीं पहुंचाना चाहता हूं।
अब बात करते हैं कि किसने सबसे पहले हमें बताया कि सूर्य ग्रहण होता है। तो आप इसके बारे में अगर जानना चाहते हैं तो हमारे ऋग्वेद में जाइए। ऋग्वेद में आपको पता चलेगा कि हमारे जो खगोल शास्त्री थे श्री अत्रि मुनि ने ही सबसे पहले बताया था कि अत्रि मुनि ने बताया था कि सूर्य ग्रहण होता है और कब होता है, कैसे होता है। ये ऋग्वेद में हमें मिल जाता है। अब बात आती है कितने समय में इसका एक चक्र पूर्ण होता है। तो 18 वर्ष 18 दिन में एक पूरा चक्र पूर्ण होता है। मतलब कि जो सूर्य ग्रहण आज हुआ है वही सूर्य ग्रहण 18 वर्ष 18 दिन बाद पुनः होगा। लेकिन क्या उसी स्थान पर होगा, ये संभव नहीं है। हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता, लेकिन सूर्य ग्रहण होगा 18 वर्ष 18 दिन बाद। मतलब कि 18 वर्ष 18 दिन में कुल 41 सूर्य ग्रहण और 29 चंद्र ग्रहण होते हैं। अब बात करते हैं कि हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। तो दोस्तों, जितना हो सके आप अपने आप को इस दौरान डायरेक्ट कांटेक्ट में आने से बचें। प्रकृति के खुले में ना रहें, आप घर के अंदर रहें ताकि जो रेडिएशंस आ रहे हैं वो आप पर डायरेक्ट ना आए। साथ ही साथ आप हो सके तो पेट में भी कुछ ना डालें, क्योंकि वहाँ भी रासायनिक प्रभाव होगा, रासायनिक क्रिया होगी जो भी हानिकारक हो सकती है। हालांकि आज हम ऐसे वर्ल्ड में जी रहे हैं जहाँ कई वायरस आ चुके हैं, तो हमारा इम्यूनिटी सिस्टम पहले की कंपैरिजन में बहुत स्ट्रांग हो चुका है। तो अब हम पे उतना असर नहीं होता जितना पहले हुआ करता था। तो अब हमें उनसे इतना डरने की ज़रूरत नहीं है। साथ ही साथ ग्रहण के बाद हमें नहा लेना चाहिए, जिससे अगर कोई वायरस हमारी बॉडी पर आ गया है तो वो दूर हो जाए। हमें घर की सफाई कर लेनी चाहिए। साथ ही साथ अगर किसी खाने पीने की चीज़ रखी हुई है तो उसमें तुलसी का पत्ते डाल देना चाहिए, पानी में दूर्वा या कुशा डाल देनी चाहिए, जिससे जो वायरस का असर होता है वो कम हो जाता है। आपको एक जानकारी और देना चाहूँगा, एक और तथ्य बताऊँगा। महाभारत में भी सूर्य ग्रहण हुआ था। महाभारत में 3 ग्रहण लगे थे, एक तो प्रथम दिन, एक अंतिम दिन और एक और वो दिन था जिसमें जयद्रथ का वध हुआ था। दोस्तों, आपको पता होगा कि अभिमन्यु की मृत्यु के पश्चात अर्जुन बहुत बौखला गए थे और उन्होंने शपथ ली थी कि वो अगले सूर्य अस्त के पहले जयद्रथ का वध करेंगे। लेकिन जैसे ही वो युद्ध में जाते हैं उस समय सूर्य ग्रहण होता है और अंधकार छा जाता है। तो सभी ये सोचते हैं कि लो, सूर्यास्त हो गया है और अर्जुन ने जयद्रथ का वध नहीं किया है। इस कारण सभी निर्भय हो जाते हैं और जयद्रथ आगे आ जाता है। लेकिन तभी सूर्य ग्रहण जो कुछ देर के लिए हुआ था वो वापस पूरा आ जाता है और फिर से प्रकाश हो जाता है और अर्जुन आसानी से जयद्रथ का वध करते हैं। तो दोस्तों, आशा है कि आपको समझ में आया होगा कि सूर्य ग्रहण क्या है, इसके प्रभाव क्या हैं, और अगर आपको कोई भी और जानकारी चाहिए इससे रिलेटेड तो आप मुझे बता सकते हैं। धन्यवाद।